स्टूडेंट्स, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली हमें डेफिनेशन में क्या बताया है। तो सबसे पहले डेफिनेशन है रिलेटिव एटॉमिक मास की। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट is the average mass of an atom of that element as compared to the 1/12th mass of an atom of carbon 12 isotopes. It's mean हमें इस डेफिनेशन में मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ और उसके बाद हम इसको समझते हैं डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू कि जो किसी भी एटम का मास अगर हमने फाइंड करना है तो हम एक स्टैंडर्ड यूनिट बना लेते हैं। उस स्टैंडर्ड यूनिट से हम कंपेयर करके किसी भी एलिमेंट का मास जो है वो फाइंड इजीली कर सकते हैं। तो अब वो स्टैंडर्ड यूनिट क्या बना दिया है इन लोगों ने, कार्बन 12 का आइसोटॉप्स, यानी कार्बन 12 को हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया। उसके जरिए हमने क्या किया है कि डिफरेंट एलिमेंट के मैसेज को फाइंड किया। तो कुछ एग्जांपल लेता हूँ किस तरह हम डिफरेंट एलिमेंट के मैसेज को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक रफ सी एग्जांपल है, मैं आपसे एक बात रोजमर्रा जिंदगी की शेयर करना चाहता हूँ। हाउ कैन यू फाइंड द मास ऑफ फ्रूट। हम किसी भी दुकान से कोई फ्रूट लेते हैं तो वो उसका मास कैसे फाइंड करता है। सिंपली वो क्या करता है, फॉर एग्जांपल हमने 1 kg फ्रूट लेना तो एक साइड पे 1 kg का स्टोन रखेगा और यहाँ पे जो भी चीज आपने लेनी है, मैं कहता हूँ आपने एप्पल्स लेने, वो क्या करेगा कि एक साइड पे एप्पल्स बैलेंस के और बैलेंस की दूसरी साइड पर क्या करेगा 1 kg स्टोन रख देगा। और जब ये दोनों इक्वल लेवल पे आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये 1 kg एप्पल है, वो हमें एप्पल देगा और हम ले आएंगे। इससे मुराद क्या हुई कि बोथ साइड इन इक्विलिब्रियम, साइड इन इक्विलिब्रियम, दोनों साइड जब बराबर है तो हमने कह दिया कि बोथ साइड इक्विलिब्रियम में। इससे मुराद क्या हुई कि मास ऑफ एप्पल्स इज 1 kg। हमने एक साइड पे एक स्टोन रखा स्टैंडर्ड और दूसरे साइड पे उतने ही वजन के एप्पल्स डाल दिए और जब वो बिल्कुल एक बैलेंसिंग पोजीशन पे आई तो हमने कह दिया कि ये 1 kg एप्पल है। अब इसमें दो चीजें हैं, पहली क्या आपके पास mass of fruit is relative because it compare to 1 kg stone। हमने यहाँ क्या किया है कि mass of fruit को कंपेयर किया 1 kg स्टोन के साथ। दूसरी चीज में क्या है कि हमारे पास जो 1 kg स्टोन है, स्टोन इज अ स्टैंडर्ड यूनिट। ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो यूज किया जाता है, यूज टू मेजर डिफरेंट थिंग्स। मतलब कि हम अगर कोई स्टैंडर्ड बना लेते हैं तो हम उस स्टैंडर्ड से बहुत सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, कंपेयर करके उतने ही वजन की दूसरी चीजें भी हम बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने फ्रूट की एग्जांपल नहीं, यहाँ पे वेजिटेबल भी आ सकता है। आपने अगर 1 kg स्टोन रखा है तो 1 kg वेजिटेबल जब इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आएगी तो हम कह देंगे कि वेजिटेबल हमारे पास जो है 1 kg है। तो हम क्या करते हैं कि कंपेयर कर करके चीजों को इजीली हम उनके मैच को फाइंड कर लेते हैं। हमें पता लग जाता है कि ये जो एप्पल्स हैं, ये जो वेजिटेबल्स हैं वो इतने
केजी की हैं, यानी हमें उनका मैथ पता लग जाता है। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं कि हमें पता लगे कि एटम का मैथ हम कैसे कंपेयर करते हैं। अब अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि 1 केजी स्टोन है, तो यहाँ पे मैं कोई एटम रख देता हूँ, तो क्या हम इसे फाइंड कर पाएंगे? आपसे एक सवाल है कि अगर मैं यहाँ पे 1 केजी स्टोन रख देता हूँ और यहाँ पे एक एटम रख देता हूँ, तो क्या हम इस एटम का मैथ फाइंड कर पाएंगे? आंसर है नो। उसकी वजह क्या है कि एटम एक बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो उसका मैथ हम इस तरह तो फाइंड नहीं कर सकते। हाँ, हम कुछ ऐसी चीजें ले सकते हैं जिससे हम एटम के मैथ को फाइंड कर सकते हैं। वो क्या है? जैसे कि मैं कहता हूँ हमारे पास कार्बन 12, हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट लिया है कार्बन 12। अगर मैं इसकी दोनों साइडों पे कार्बन 12 रख देता हूं तो दोनों साइडें इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आएगी, क्योंकि इस कार्बन और इस कार्बन का वजन दोनों का सेम है। अब जब दोनों का वजन सेम होगा तो क्या होगी? वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगी, बोथ साइड आपके पास क्या होगी? इक्वल होगी। अब अगर मैं इस कार्बन के मैं 12 पीसेस कर देता हूं, इक्वल पीसेस में से डिवाइड कर देता हूं। मैंने क्या किया, इसी कार्बन को इनके 12 पीसेस में डिवाइड कर दिया। अब देखा क्या इसके वजन में कोई फर्क पड़ा है? तब भी जो बैलेंस था वो इक्विलिब्रियम की हालत में था, दोनों बैलेंस सेम था। इसे मुराद ये है कि क्योंकि हमने तो कोई ना वजन ऐड किया ना ही निकाला, हमने जस्ट उसी कार्बन के 12 पीसेस कर दिए। अब इस 12 पीसेस का और कार्बन का जो हमारे पास मैस है वो दोनों क्या थे? सेम थे, इसलिए हमारे पास बैलेंस क्या हुआ? तो हम कह सकते हैं कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 यूनिट्स ऑफ कार्बन। एक कार्बन एटम और 12 यूनिट ऑफ कार्बन एटम दोनों इक्वल है, क्योंकि हमने इसी कार्बन एटम के 12 यूनिट बनाए। हम इसको एक यूनिट मान रहे हैं, तो एक यूनिट अगर इसे माने तो 12 यूनिट, दोनों का जो मैस है वो सेम। हम अगर इस जो एक यूनिट है कार्बन का, उसे अगर हम स्टैंडर्ड मान लेते हैं, एक यूनिट है इसे स्टैंडर्ड मान लेते हैं, और इससे हम क्या करते हैं कि बाकी जो एटम्स हैं उनके मैस को कंपेयर करते हैं। जितने उसका मैस होगा उतने यूनिट्स हम ऐड करेंगे, उस हिसाब से हमें पता लग जाएगा कि अगर कोई भी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है हमारे पास, या फिर सोडियम है, उनके जो एटॉमिक मैसेज हैं वो कितने हैं। तो हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट ले लिया। ये मैं करता हूँ कि मैं ऑक्सीजन का मैस फाइंड करना चाहता हूँ। मैं ऑक्सीजन का मैस फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैंने एक साइड पे ऑक्सीजन रख दिया और दूसरी साइड पे एक स्टैंडर्ड यूनिट रख दी, पर मैंने देखा कि अभी भी ऑक्सीजन का मैस क्या है? ज्यादा। तो फिर मैंने क्या किया, एक और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, जब मैंने 16 यूनिट्स रखे तो अब ऑक्सीजन क्या हुआ कि बैलेंसिंग पोजीशन में आ गया, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इससे मुराद क्या हुई कि जो ऑक्सीजन है वो 16 यूनिट्स ऑफ कार्बन से मिलकर बना। इससे मुराद ये है कि ऑक्सीजन का मैस कितना हो गया? मैस ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम इज 16। ठीक है कि एक ऑक्सीजन एटम 12 जो यूनिट्स हैं, और सॉरी 16 जो यूनिट्स हैं उनसे मिलकर बना, तो
ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास कितना हो गया 16। हम कह सकते हैं कि mass of one oxygen atom is 16 यानी 16 units of कार्बन। कार्बन के 16 यूनिट्स मिलाए जाएं तो ऑक्सीजन का मास हमें इजीली मालूम हो जाता है। इसके अलावा हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन अगर मैंने यहाँ पे रखा है, ये नाइट्रोजन है, हमें नाइट्रोजन का मास नहीं पता तो हम स्टैंडर्ड यूनिट वही नहीं। नाइट्रोजन का मास रखा है तो हम नाइट्रोजन के मास के लिए हमने देखा कि हमने 14 यूनिट्स ऑफ कार्बन रखे एक साइड पे और नाइट्रोजन के मास को कंपेयर किया। जैसे ही 14वां यूनिट हमने ऐड किया तो ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे आ गया। तो हम कह सकते हैं कि मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम इज 14 यूनिट्स ऑफ कार्बन। हमने एक स्टैंडर्ड बना लिया है जिससे हम क्या करते हैं कि किसी भी एलिमेंट का मास हम क्या कर सकते हैं फाइंड कर लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, सोडियम की एग्जांपल लेते हैं। सोडियम की एग्जांपल में हम देखते हैं कि हमने जब 23 यूनिट्स ऑफ कार्बन रखे एक साइड पे और सोडियम एक साइड पे रखा तो हमें पता लगा कि जब 23 यूनिट्स ऑफ कार्बन हम एक साइड पे रखते हैं और सोडियम को एक साइड पे रखते हैं तो अब ये बैलेंसिंग पोजीशन पे आ जाता है। तो हम कह सकते हैं मास ऑफ वन सोडियम एटम इज 23 यूनिट्स ऑफ कार्बन। इट्स मीन कि अगर 23 यूनिट कार्बन के होंगे तो सोडियम का मास तब हम इजीली पता लगा सकते हैं। तो 23 यूनिट्स ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 1 सोडियम एटम। ये थी कुछ एग्जांपल्स जिससे हम किसी भी जो मास है एलिमेंट का वो इजीली फाइंड कर सकते थे एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाकर। अब ये स्टैंडर्ड यूनिट हमें बताता है कि कोई एलिमेंट कितने यूनिट से मिलकर बना है, जितने यूनिट से ऐड होंगे उसका मास उतना ही होगा। हमने एग्जांपल ली ऑक्सीजन की, हमने एग्जांपल ली नाइट्रोजन की, हमने एग्जांपल ली सोडियम की। हमें पता लगा कि अगर हम 16 यूनिट्स ऑफ कार्बन हम एक तरफ रखें और ऑक्सीजन एटम बैलेंस के एक तरफ रखें तो हमें इजीली पता लग जाएगा कि ऑक्सीजन एटम का मास 16 है। अगर हम 14 यूनिट्स रखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि सोडियम का मास कितना है, सॉरी नाइट्रोजन का मास कितना है 14 यूनिट्स। हमने 23 यूनिट्स रखे तो हमें पता लग गया कि सोडियम का मास 23 यूनिट्स है। जैसे ही बैलेंसिंग पोजीशन पे आया हमें पता लग गया कि ये सोडियम का मास इतना है। एक्चुअली ये थी हाइपोथेटिकली हमने एक समझाने के लिए आपको एग्जांपल दी। ये तमाम चीजें क्या है, हमारे पास जो डेफिनेशन हमें एक्सप्लेन कर रही है वो यही बात कर रही है कि अगर हम एक चीज को कार्बन की जो 1/12 पार्ट है उसको हम एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं, उस स्टैंडर्ड से हम क्या कर सकते हैं दूसरे एलिमेंट का जो मास है वो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल दी और कोशिश की कि आपको कोई सिंपल सी आम रोजमर्रा जिंदगी की एग्जांपल से आपको समझा दें। तो ये था हमारे पास कार्बन जो के जरिए हमने क्या किया कि डिफरेंट एलिमेंट का मास फाइंड किया।